दिस वाज आवर इनिशिएटिव इन 2020 कि हमने कहा कि जी कराची से क्योंकि लोग कम अपेयर होते हैं CSS के लिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फैलाई गई हैं, जो कि बताई गई हैं, जो कि शायद सच ना हो, तो बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि इसको दोबारा लोगों में, बच्चों में, हमारे यूथ के अंदर इस स्ट्रेंथ को ओपन किया जाए कि आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाएं। वरना होता ये रहा कि कराची में स्पेशली कि बहुत सारे बच्चे इस पूरी इस सेक्टर से अनअवेयर रहे, अनएक्सपोज रहे, ट्राई नहीं करते थे। उसकी वेरियस उसकी रीज़निंग आपको दी गई। अब आई डोंट नो आप में से कितनों को ये बातें बताई गई हैं, लेकिन हम जब पढ़ रहे थे उस वक्त तो हमें बताया जाता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि सिफारिशें चलती हैं, इसमें आपके पैसे होने चाहिए, ये सारी बातें बताई गई हैं आप लोगों को। क्या क्या बताया गया, क्यों नहीं करना चाहिए CSS? क्या? अच्छा, कोटा सिस्टम। अच्छा, और क्या बोला जाता है आप लोगों से? क्या? तो हम भी तो सिंधी हैं, सिंध में रहते हैं, क्या हो गया? क्या? तो फिर आप लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? क्योंकि एक उम्मीद है ना कि आप लोग कर सकते हैं। एम आई ऑडिबल? क्योंकि जब हम भी पढ़ते थे ना तो यही बातें हम भी सुनते थे, और यकीन करें ये सब बकवास है, इसका कोई भी ताल्लुक इन सब चीज़ों से नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैडम मानूर ने भी लेक्चर लिया है, शी इज़ हियर। तो बिल्कुल भी ये बात सच नहीं है कि किसी लिसानी बेसिस के ऊपर ये डिवाइड होती हैं, ये कराची के कोटा का मसला है। आपको पता है कि कौन सा ऐसा शहर या ऐसा सूबा है पाकिस्तान का कि जिसको सबसे ज़्यादा मसला होना चाहिए कोटे से? किसको? कराची। कितने लोग समझते हैं कराची? कितने लोग समझते हैं कराची? आप लोग डरते रहेंगे तो अफसर कैसे बनेंगे? सोचने में तो ये आता है, बताया तो हमें यही जाता है कि कराची का कोटा है, इस वजह से हमें जॉब्स नहीं मिलती। लेकिन फेडरल की जब बात करें तो जितना कंपटीशन पंजाब में है और जो उनकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा मसला कोटे का पंजाब में है। कराची के अंदर आप अगर सिर्फ रिटन क्लियर कर लें सिंध डोमिसाइल पे तो ऑलमोस्ट आपकी एलोकेशन कंफर्म होती है, क्योंकि इतने बच्चे ही नहीं होते कि जो CSS क्लियर करते हैं। अभी आप एक सुन रहे होंगे स्पेशल CSS, वो क्या है? वो यही है कि इतनी सारी सीटें बची हुई हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से मुकाना है, क्योंकि हमारे बच्चे क्लियर ही नहीं कर पाते। अगर हम इतने काबिल हैं कि इस कमरे में अगर 100 बच्चे बैठे हैं और उनमें से 40 क्लियर कर लें तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। फिर पता चलेगा कि कितना आप लोगों में कंपटीशन है, क्या है वो है। लेकिन आप देखेंगे अपने बैच के दौरान कि ये तादाद चौथे महीने तक आते आते अभी जो आप बैठे हैं इसकी 1/4 या 1/5 रह जाएगी। जो लोग ओरिएंटेशन में थे उन्होंने नोट किया होगा कि वो वहाँ तक लोग भरे हुए थे, आज गायब हैं, हालांकि इंट्रोडक्टरी सेशन है। जब आप एक दफ़ा सब्जेक्ट शुरू कर दें, जब आप एक दफ़ा पढ़ाई शुरू कर दें, उसके बाद अगर आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं वी हैव नो इश्यूज़, लेकिन एटलीस्ट जब आप इनिशिएट करते हैं तब तो आप लोगों का होना ज़रूरी है टू नो व्हाट वी आर डूइंग। इसी तरीके से ये हमें बताया जाता था कि जी रिश्वत लेते हैं, और वो उसमें ज़्यादातर उन लोगों का हाथ होता है जो कुछ कर नहीं पाते। वो ज़्यादा फेलियर को, ज़्यादा अपना फेलियर छुपाने के लिए सिस्टम को ब्लेम कर रहे होते हैं। आई रिमेंबर कि जब मैं इंटरव्यू दे के आया था और बाद में एक लड़के से मिला जिसको पता नहीं था कि शायद मेरा रिटन क्लियर हो गया और मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो ही कैटेगोरिकली सेड कि जी चेयरमैन FPSC ने तो मुझसे 25 लाख रुपए मांगे थे, मैं नहीं दे सका तो इसलिए मेरा हुआ नहीं। विच इज़ ऑल बुलशिट, इस तरह कुछ भी नहीं है। ये अगर मार्केट्स में बिकने लगे तो ये लाखों की कहानी नहीं है, जॉब जिस तरह की है, ये अरबों रुपए की कहानी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह FPSC उन चंद इदारों में से एक है पाकिस्तान का जो अभी तक फ़िलहाल करप्ट नहीं हुआ है, और उसके अंदर 100% चांस है आप लोगों का
कि आप उसको क्लियर करें। ठीक है, अब आपकी अपनी अंदर की मोटिवेशन कितनी है, आप कितना उसको बेहतर तरीके से लेके जाना चाहते हैं। ये बात कम करें, मेहनत ज़्यादा करें, सोचें कम कि होगा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जस्ट कीप इट ऑन द फेट। अगर आप एक ऑनेस्ट ट्राई दे देते हैं तो ये आपकी विक्ट्री है। उसके बाद होना ना होना वो आपके हाथ में नहीं है, वो किस्मत का खेल है, वो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि हार्ड वर्क और लक जो है ना आपस में रिलेटेड होती हैं। आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा आप लकी होंगे। ठीक है, अगर आप एक लाइन में 3 गलतियां कर रहे हैं ग्रामर की, तो आपको बहुत ज़्यादा लक चाहिए उसको ऐसे को क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो शायद आपको इतने लक की ज़रूरत ना हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ही बात हो जाए। ठीक है, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है CSS का? हाँ, कितने मार्क्स चाहिए, क्या करना है? पहुंच जाऊंगा यहाँ तक। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स, ज़िंदगी में मेरी हैंड राइटिंग कभी भी ठीक नहीं हुई सिवाय उन 6 महीनों के जिसमें मैं तैयारी कर रहा था। तो बस इन 6 महीनों तक अपने हालात को ठीक कर लें। उसके बाद जब पेपर दे के आएँ और आपको यकीन हो कि आप शायद दोबारा नहीं देंगे, जो कि मुझे था कि मैं दोबारा यकीन पेपर नहीं दूंगा, होता है हो, नहीं होता फिर देखा जाएगा। तो उसके बाद फिर आप इसी पे आ जाइएगा जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 600 मार्क्स के कंपलसरी विथ, तो पहली बात ये कि आपकी हैंड राइटिंग बेहतर होनी चाहिए। आपने अपने एग्जामिनर को ईज़ देनी है कि वो सुकून से आपका पेपर रीड करे और आपको टाइम दे। अगर मैं हूँ और मेरे पास 1000 पेपर्स हैं और मैं अपनी नौकरी भी कर रहा हूँ, घर वालों को भी टाइम दे रहा हूँ, तो वो पेपर जिसके अंदर कार्टन पीटी ज़्यादा होगी, जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, या जिसकी जो ऐसा होगा कि जो मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, तो आई वुड नॉट रीड इट, आई वुड जस्ट सी इट, स्किम थ्रू इट एंड आई विल जस्ट गो पास अवे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। हमारे ज़माने में जो एग्ज़ाम्स की कॉपी आती थी उनके अंदर लाइंस नहीं होती थी, तो हम इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करते थे कि हम सीधा लिखें खाली पेज के ऊपर, विदाउट लाइंस वाले पेज के ऊपर। तो आप लोग भी वही करें, उससे राइटिंग बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल टेक, नंबर 1। नंबर 2, आपके 600 कंपलसरी हैं और ये भी 600 के। ठीक है, इसमें एक 1 और 2 200 मार्क्स के होंगे और बाकी 4 और 5 आपके 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, उसमें मैं बाद में आता हूँ। तो ये कुल मिला के आपके 11 सब्जेक्ट्स बनते हैं, 10 से 11। ठीक है, जिसके अंदर आपको 1200 मार्क्स लेने हैं। आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपका 300 मार्क्स का होता है बायो वॉस, आपका इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल। उस पर हम जब बात करेंगे जब आप ये इंशाल्लाह क्लियर करके हमारे पास आएंगे। ठीक है, इसमें से इस 600 में से, इस 1200 में से आपको ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए? 50% मार्क्स टू क्लियर इट। लेकिन अगर 50% आप ले भी आते हैं और किसी भी कंपलसरी में यू गेट बिलो 40%, फिर क्या होगा? फेल। सही है। सिमिलरली अगर आप इनमें से किसी में भी ऑप्शनल में बिलो 33% लाते हैं, फिर आप फेल। मुश्किल है। हाँ, कितने इंजीनियर्स बैठे हैं यहाँ पे? इंजीनियर्स 3 4 5 6
6 7 8। NED से कितने हैं? आप NED से हैं। और NED आप NED से? अच्छा गुड। डॉक्टर्स कितने हैं? डॉक्टर्स बहुत हैं। क्या हो गया, आप लोगों को अब मरीजों का इलाज नहीं करना? खैर मुल्क भी मरीज हुआ हुआ है तो सही है, वहाँ पे आके कर लीजिएगा। ठीक है। डॉ में से कितने लोग पढ़ रहे हैं? डॉ, यकीन करें जितना डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पढ़ते हैं ना, या चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, कोई CA कर रहा है? आप कर रही हैं? ACCA या ACC और CA में थोड़ा फ़र्क है? नहीं है, एक है फ़र्क है थोड़ा सा। हाँ CA कर रहे हो, कौन सा मॉडल में? इंटर कर चुके हो, FA हो? अच्छा, तो ये जो लोग ये तीन चार चीज़ें कर रहे हैं ना, ये बहुत पढ़ते हैं जितना आपको शायद CSS में पढ़ना पड़े। ये सालों साल पढ़ते रहते हैं, और CSS के लिए आप यकीन करें आपने सिर्फ 6 महीने पढ़ना है। ख़ासतौर पे जो MBBS करते हैं वो पहले 5 साल ये पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं आप लोग? क्या उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन। मेरा कज़न है, मुझसे 1 साल बड़ा है, और मुझसे पहले से मेडिकल पढ़ रहा है और अब तक पढ़ी रहा है, अभी भी कनाडा गया हुआ पढ़ने। तो हमने जो पढ़ा वो 6 महीने पढ़ा। नहीं वैसे भी हम पढ़ते थे, लेकिन हम MBA वाले और BBA वाले कितने हैं यहाँ पे? अच्छा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो जो BBA वाले और MBA वाले हैं और जो BCom वाले हैं वो हमारी तरह ही हैं, वो एग्ज़ाम से थोड़ा दिन पहले पढ़ते हैं, ऐसे ही है। उनको अपनी हरकतें ज़रा सुधारनी पड़ेंगी, क्योंकि उनको पता चलेगा कि ये मेहनत क्या होती है। तो द थिंग इज़ कि आप लोगों ने, यू नीड टू गिव 100% कॉन्सेंट्रेशन टू दिस नाउ।